हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में अपन अ लेक्चर अपॉन द शैडो जो पॉम है उस पॉम के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस पोइम की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करने वाले हैं इस पोइम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोइम का समरी वाला क्वेश्चन है। आपको इस पोइम की समरी पूछे अ लेक्चर अपॉन द शैडो, इस पोइम की समरी क्या है या इसका सेंट्रल थीम पूछे आपसे, तो आपको आंसर यही लिखना है। इस पोइम के बारे में एक्चुअली में इस पोइम में बताया क्या गया है वही बातें इसमें मैं डिस्कस करूंगा अभी। क्या अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, द पोइट सीम्स टू बी एड्रेसिंग हिज बिलव्ड। जैसा कि आपको इस पोइम को पढ़ा होगा, इस पोइम में जो पोइट है वो अपने बिलव्ड को एड्रेस कर रहा है और लव के बारे में बता रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से कि द पोइट सीम्स टू बी एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड को एड्रेसिंग मतलब संबोधित करता नजर आ रहा है इन द पोम। तो व्हाट इज द मैसेज, वो क्या मैसेज है ही विशेष टू कन्वे टू हर, जो उसको कन्वे करना चाह रहा है, वो देना चाह रहा है, क्या मैसेज मैसेज देना चाह रहा है। कुल मिला के इस पोइम में बताया क्या गया है ये बात अपन को बता दें इस पोइम में। ठीक है, तो इसका समरी सेंट्रल थीम इसमें क्या बताया गया है वो बात डिस्कस करते हैं, देखते हैं, मैं डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो आंसर, द पोम स्टूडेंट, ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है। आपको ऐसे नोट्स अदर सोर्स में देखने को मुश्किल से ही मिलेंगे, क्योंकि आप जहां भी पढ़ोगे लिटरेचर के नोट्स वगैरह तो आपको वेरी टफ लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मैंने आपको इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए मैं दे रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे इनको। ठीक है, द पोम जो कविता है ये कौन सी, अ लेक्चर अपॉन शैडो जो कविता है, वाज कंपोज्ड बाय द फेमस मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन। सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि जो पोइम है किसके द्वारा कंपोज की गई थी, इसको कंपोज किया गया था फेमस मेटाफिजिकल पोइट है ना, जो नेचर के बारे में लव के बारे में लिखा करते थे, तो उसका नाम है जॉन डन, उसके द्वारा कंपोज की गई है। इन दिस फॉर्म, इस कविता के अंदर ही इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, इस कविता के अंदर वो अपनी जो बिलव्ड है उसको एड्रेस कर रहा है अबाउट, इसके बारे में, द चेंजिंग नेचर ऑफ लव, लव का जो चेंजिंग नेचर, जो प्रेम है उसके अंदर जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसका जो परिवर्तन वाला जो स्वभाव है उसके बारे में बता रहा है। साथ में वो क्या बोल रहा है, ही विसेस, वो ये कामना करता है दैट हिज बिलव्ड, जो उसकी प्रेमिका है, शुड लव हिम सिंसियरली, उसकी प्रेमिका उससे बहुत ऑनेस्टली सिंसियरली प्रेम करनी चाहिए। ही वांट्स, वो चाहता है, दैट हर लव, कि उसका जो प्रेम है, शुड नॉट बी फॉल्स, उसकी प्रेमिका का जो लव है वो झूठा नहीं होना चाहिए, फॉर हिम, उसके लिए, जॉन डन के लिए उसकी प्रेमिका का जो लव है झूठा नहीं होना चाहिए। ही एक्सप्लेन इट, वो इस प्रेम को, इस प्रेम के बारे में समझाता है उसको, किसके माध्यम से समझाता है, देखो वो इसके माध्यम से समझाता है। ही एक्सप्लेन्स इट, इस लव को समझाता है, किसके माध्यम से समझाता है, बाई टेकिंग, किसके माध्यम से समझाता है, बाई टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ शेडो, शेडो के माध्यम से, शेडो का उदाहरण लेके प्रेम को समझाता है कि कैसे उसमें चेंजेस आता है। यहाँ पे तीन प्रकार की परछाइयों की बात करता है स्टूडेंट वो, और लव के अंदर जो स्टेज आती है उनको इन परछाइयों से समझाता है। एज, जैसा कि, एज ही सेज, वो कहता है, मॉर्निंग शेडो, जो मॉर्निंग शेडो है, रिप्रेजेंट, ये दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है, द लवर एंड द बिलोड, जो लवर है उसकी प्रेमिका है, कमिंग क्लोजर। मॉर्निंग शेडो क्या दिखाती है, जब प्रेमी आपस में पास आते हैं, जब प्रेमी आपस में पास आते हैं उसको दिखा रही है मॉर्निंग शेडो। एंड नून शेडो शोज, नून शेडो दिखाती है द एब्सोल्यूट स्टेज ऑफ लव, लव की जो एब्सोल्यूट बिल्कुल प्योर स्टेज है, जो ऑनेस्टी वाली स्टेज है उसको दिखा रही है। द शेडो ऑफ आफ्टरनून, और आफ्टरनून की जो शेडो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स देयर मूविंग अपार्ट, और जब लवर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो जो कंडीशन है उसको आफ्टरनून वाली शेडो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की शेडो इस पोएम में दिखाई गई है और मेनली ये बात इसमें बताई गई है। इस प्रकार ही एक्सप्लेन, इस प्रकार जो पोइट है वो एक्सप्लेन करता है लव फिलोसफी, कि लव की क्या फिलोसफी है, लव में कैसे चेंजेस आते हैं उसको समझाता है वो तीन प्रकार की परछाइयों से। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि तीनों परछाइयों को समझाओ क्या है, और लव के अंदर इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ये बात पूछेंगे। लव की फिलोसफी को समझा रहा है,
एज ट्रू लव इज ऑनेस्ट, जैसा कि सच्चा प्रेम है वो ईमानदार है, सिंसियर होता है, फ्री फ्रॉम प्राइड एंड फियर। सच्चे प्रेम में गर्व घमंड वाली बातें कभी भी नहीं आती, एक दूसरे से व्यक्ति डरते नहीं है एक दूसरे को खोने से, है ना। इट इज, सच्चा प्रेम क्या होता है, इट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, परे का मतलब होता है दूर, है ना। तो इट इज बियॉन्ड, ये सच्चा प्रेम दूर रहता है, किससे परे रहता है, टाइम से। किससे दूर रहता है, टाइम का प्रभाव उसके पे नहीं पड़ता है, लोकेशन, किसी भी लोकेशन का, किसी भी जगह का प्रभाव नहीं पड़ता है, सर्क्यूमटेंस, किसी भी परिस्थिति किसी भी सिचुएशन में हमेशा एक जैसा ही रहता है स्टूडेंट। सिचुएशन का मतलब क्या होता है, परिस्थिति, तो हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसके ऊपर टाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है, कितने भी साल बीत जाए सच्चे प्रेम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई सी भी जगह चेंज हो जाए सच्चे प्रेम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन आ जाए, व्यक्ति अमीर से गरीब हो जाए, है ना, कंगाल हो जाए, फिर भी सच्चे प्रेम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन सबसे परे रहता है। इट नेवर डिक्रीजेज, और ये कभी कमजोर नहीं होता है, कभी डिक्लाइन नहीं होता। इस प्रकार से इस पोएम में लव के अंदर जो चेंजेस आते हैं और सच्चा प्रेम क्या होता है उसके बारे में बताया गया स्टूडेंट। तो इसमें 3 प्रकार की परछाइयों के बारे में स्पेशली बताया गया है, वो चीज अपन को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप हिंदी में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने जो भी क्वेश्चन अभी सोल्व किया है उसका हिंदी अनुवाद दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन में अपन से बोला गया है, हाउ डू द शेडो बिफोर नून, शेडो बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शेडो आफ्टर नून। आफ्टर नून की जो शेडो है, इससे ये बिफोर नून वाली शेडो कैसे अलग है, डिफर का मतलब होता है अलग होना। व्हाट टू व्हाट डू द टू काइंड्स ऑफ शेडो रिप्रेजेंट, और ये 2 प्रकार की जो परछाइयां हैं, ये 2 प्रकार की परछाई किस चीज को प्रेजेंट कर रही है, किस चीज को दिखा रही है, इनका सिंबॉलिक मीनिंग लिखना है। कुल मिला के यूं है कि जो शेडो बिफोर नून वाली है, बिफोर नून वाली शेडो को अपन मॉर्निंग शेडो भी बोलते हैं, बिफोर नून वाली शेडो को अपन क्या बोलते हैं, उसको मॉर्निंग शेडो भी बोलते हैं। बिफोर नून, नून से पहले की कंडीशन कौन सी होती है, मॉर्निंग वाली, इनको मॉर्निंग शेडो भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि 3 प्रकार की परछाइयां बताई गई है, तो मॉर्निंग शेडो है, एक नून वाली शेडो है, एक आफ्टरनून वाली शेडो है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को बिफोर नून वाली शेडो मतलब मॉर्निंग शेडो और आफ्टरनून वाली शेडो में अंतर पूछा है, और इन ये क्या रिप्रेजेंट करती है शेडो, ये बात पूछी है अपन से। इसके अथवा में क्वेश्चन और दे रखा है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ द इमेज ऑफ शेडो फॉर द आइडिया दैट पोइट वांट टू कन्वे। इन शेडो के माध्यम से जो पोइट आइडिया कन्वे करना चाह रहा है उसके ऊपर, उसके बारे में बताना है। तो 3 प्रकार की शेडो बताई है उसने, और उनके माध्यम से वो लव की 3 स्टेजें बताना चाह रहा है ना, लव की 3 स्टेज के बारे में बताना चाह रहा है। तो देखते हैं कौन से प्रकार की शेडो लव की कौन सी स्टेज को दिखाती है ना। 3 शेडो है, वो लव की 3 स्टेज को दिखाएगी, तो कैसे दिखाती है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन है आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। देखो, इन दिस फॉर्म, इस कविता के अंदर द पोइट यूजेस शेडो, कवि है वो शेडो यूज करता है टू रिप्रेजेंट, ये दिखाने के लिए, डिफरेंट स्टेज ऑफ लव, लव की डिफरेंट स्टेज को दिखाने के लिए शेडोज को यूज लेता है, वो शेडोज का इमेज है वो यूज लेता है। एज मॉर्निंग शेडो, जिसको अपन बिफोर नून वाली शेडो भी बोलते हैं, ग्रो शॉर्टर। देखो मॉर्निंग शेडो की एक विशेषता याद रखना कि मॉर्निंग शेडो है वो हमेशा छोटी होती जाती है, सूर्य जैसे जैसे दोपहर की तरफ बढ़ेगा ना तो कोई वस्तु की परछाई छोटी होती जाएगी, तो मॉर्निंग शेडो की विशेषता याद रखनी है आपको कि हमेशा क्या होती जाती है, शॉर्ट होती जाती है। इट सिंबलाइजेस, ये प्रतीक है, किसका प्रतीक है, द अर्ली स्टेज ऑफ लव, लव की जो अर्ली स्टेज होती है, शुरुआती स्टेज होती है, उसको दिखा रही है। व्हेन लवर्स आर कमिंग क्लोजर, जब लवर एक दूसरे के पास आते हैं, एंड एवरीथिंग सिम्स फ्रेश एंड फुल ऑफ होप, जब प्रत्येक चीज लवर्स को बहुत फ्रेश लगती है, बिल्कुल कैसी लगती है, फ्रेश का मतलब क्या है, बिल्कुल ताजा, ताजा लगती है, उस कंडीशन को दिखा रहे हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं, नून शेडो, और नून शेडो कौन सी है, नून शेडो वो है, नून शेडो की विशेषता क्या है, डिसअपेयर्स ऑल टुगेदर, कि नून शेडो दोपहर के समय कोई परछाई बनती नहीं है, सारी परछाइयां गायब हो जाती हैं, डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाती है, ऑल टुगेदर एक साथ। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखो रिप्रेजेंट कौन सी शेडो क्या दिखा रही है, ये भी पूछा है अपन से। दैट रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट स्टेज ऑफ लव, लव की परफेक्ट स्टेज को दिखा रही है,
जो लव की प्योर स्टेज है उसको दिखा रही है कि लवर्स के मध्य कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्ट स्टेज में है वो लोग। व्हेन इट इज क्लियर, ये क्लियर रहता है, हाँ, व्हेन इट इज क्लियर, जब लव बिल्कुल क्लियर रहता है, ट्रू रहता है, लव कंप्लीट रहता है, एक दूसरे को कंप्लीट लगता है, उस स्टेज को दिखा रही है नून वाली शेडो। आफ्टरनून वाली शेडो क्या दिखा रही है, देखो, आफ्टरनून शेडोज कॉन्स्टेंटली ग्रो लॉन्गर। आपको सबसे पहले बात याद रखनी है, ये जो आफ्टरनून वाली जो शेडो है इसकी विशेषता है कि लगातार ये बड़ी होती जाती है। देखो मॉर्निंग वाली शेडो क्या होती है, लगातार छोटी होती है, आफ्टरनून वाली शेडो है लगातार बड़ी होती जाती है। और यहाँ पे स्टूडेंट में आपको बता दूं, जो शेडो शब्द है उसका सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे दो लवर्स के मध्य प्रॉब्लम को आने से। जब दो लवर्स के मध्य प्रॉब्लम आती है तो उसको यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग में शेडो बोला गया है। तो देखो यहाँ पे आफ्टरनून में शेडो बढ़ने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, लवर्स के मध्य प्रॉब्लम आना, तो प्रॉब्लम आएगी तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये जो आफ्टरनून वाली शेडो है ये क्या दिखा रही है, आफ्टरनून वाली शेडो, ये आफ्टरनून वाली शेडो इसको दिखा रही है कि जब ये लॉन्गर होती है, देखो विशेषता क्या है इसकी, आफ्टरनून शेडोज कॉन्स्टेंटली लगातार ग्रो लॉन्गर बड़ी होती जाती हैं, दैट रिप्रेजेंट डाउट, फियर, प्राइड, इग्नोरेंस, डेल्यूजन, कंफ्यूजन एंड अदर इमोशनल प्रॉब्लम बिटवीन लवर्स। लवर्स के मध्य जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, डाउट आते हैं, फियर, डर आता है, डरते हैं एक दूसरे को खोने से, घमंड वाली बातें आ जाती है, उनके मध्य इग्नोरेंस, अज्ञानता आ जाती है, भ्रम हो जाते हैं, डेल्यूजन्स मतलब भ्रम आ जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाती है, और अदर इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है उनके मध्य, लवर्स के मध्य। उस चीज कब आती है, जब आफ्टरनून वाली शेडो बढ़ती है। और ये कब आती है, दैट में अराइजेज एज टाइम पासेज, जैसे जैसे समय गुजरता है उसके साथ साथ प्रॉब्लम आने लग जाती है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की परछाइयां यहाँ पे बताई गई है स्टूडेंट। और तीन प्रकार की परछाइयां कौन कौन सी है, एक तो मॉर्निंग शेडो, एक नून वाली शेडो और एक आफ्टरनून वाली शेडो। तो इस प्रकार से इसमें क्या बताया गया है, देखो, दोस्त इस प्रकार से शेडोज रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ लव। इस प्रकार से यहाँ पे शेडो जो शब्द है, शेडो शब्द यूज किया गया है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, लव के अंदर जो बढ़ोतरी होती है और जो कमी होती है उस चीज को दिखा रहा है कि कैसे मॉर्निंग शेडो में लव बढ़ता है, शेडो कम होना मतलब, शॉर्ट होने का मतलब है कि लव में प्रॉब्लम खत्म होके लव जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है, उसमें अच्छे से विश्वास आना, मजबूती आना, स्ट्रॉन्ग होना। और जब प्रॉब्लम आफ्टरनून की शेडो में शेडो बढ़ने लग जाती है, शेडो बढ़ने का मतलब क्या है, लवर्स के मतलब प्रॉब्लम आ जाना, और प्रॉब्लम आएंगे तो एक दूसरे से क्या होने लग जाते हैं, मूविंग अपार्ट। मूविंग अपार्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं वो। ठीक है, देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड वाला, देखो, लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट। यहाँ पे लव को लाइट के रूप में दिखाया गया है। व्हाट मेक्स द पोइट टॉक अबाउट शेडोज। देखो लव लाइट के रूप में दिखाया गया है, मतलब सच्चा प्रेम है उसको प्रकाश से उसकी तुलना की गई है। जैसे प्रकाश चमकता है वैसे सच्चे प्रेम में वो सारी चमक होती है, मतलब सच्चे प्रेम में धोखा नहीं रहता है। फिर भी देखो सच्चा प्रेम लाइट की तरह दिखाया गया है इस पोइम में, लाइट से तुलना की गई है, फिर भी पोइट यहाँ पे शेडो की बात क्यों करता है। व्हाट मेक्स द पोइट टॉक अबाउट शेडो, फिर भी शेडो की बात क्यों करता है पोइट यहाँ पे, क्या रीजन है इसका। तो देखो, देखो यहाँ पे आपको पता है कि शेडो, जो शेडो है वो किस चीज को इंगित कर रही है, लवर्स के मध्य जब प्रॉब्लम आती है, लवर्स के मध्य जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लग जाती है तो उसको यहाँ पे शेडो के माध्यम से दिखाया गया है, आपको ही पता है। तो देखो लव है, उसके अंदर प्रॉब्लम आना स्वाभाविक बात है, इस वजह से पोइट ने यहाँ पे शेडो के बारे में बात की है। तो देखते हैं, लव इज कॉल्ड लाइट, यहाँ पे लव को लाइट की तरफ पुकारा गया है, बिकॉज इट इज गुड, प्योर एंड क्लियर, क्योंकि लव बिल्कुल अच्छा होता है, प्योर होता है, ऑनेस्ट रहता है, स्वच्छ रहता है बिल्कुल। इट इज बियॉन्ड टाइम एंड लोकेशन एंड सर्क्यूमटेंस, लव है, सच्चा प्रेम है, वो टाइम से, लोकेशन से, सर्क्यूमटेंस मतलब कोई स्थिति, सिचुएशन से परे रहता है ना, सच्चे प्रेम की विशेषता बताई गई है। However, फिर भी द पोइट ऑल्सो टॉक्स अबाउट शेडोज, फिर भी वो शेडो के बारे में बात करता है, क्यों करता है, बिकॉज प्रॉब्लम्स कैन कम इन लव, क्योंकि समस्याएं लव के अंदर आ सकती है। व्हेन समथिंग, देखो वो समझा रहा है इसको, व्हेन समथिंग ब्लॉक द लाइट,
जब कोई चीज लाइट को ब्लॉक करती है मतलब उसके आगे आ जाती है, अ शैडो इज मेड, तो एक परछाई बनती कि नहीं बनती है। अब लाइट है, कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है, उसके आगे कोई चीज ले आओ आप, वो परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी, स्वाभाविक है बनना। तो लव के अंदर भी प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। इन द सेम वे, डाउट, फियर, प्राइड, इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कम इन लव। ये सारी चीजें भी लव के अंदर आ सकती है। डाउट आ सकते हैं लवर्स के मध्य, डर लग सकता है हमको एक दूसरे को खोने से। प्राइड, अज्ञानता हो सकती है ना, इग्नोरेंस अज्ञानता, प्राइड मतलब गर्व वाली बातें आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये लव में आ सकते हैं। एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स, और ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। द पोइट वांट टू से, तो कवि ये बताना चाहता है, कहना चाहता है दैट लव इज ब्यूटीफुल, कि लव बहुत सुंदर चीज होती है। वी मस्ट बी केयरफुल, लेकिन हमें केयरफुल रहना चाहिए, इन प्रॉब्लम को नहीं आने देना चाहिए इसके अंदर। वी शुड प्रोटेक्ट लव, हम लव को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से। और यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब क्या है, शेडो। इस पोइम में जो शेडो शब्द है वो क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको शो कर रहा है। तो इन शेडो से बचाने के लिए हमें लव को प्रोटेक्ट करना चाहिए, टू कीप इट ट्रू और स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। लव को यहाँ पे लाइट के रूप में दिखाया गया है, फिर भी शेडो की बात क्यों करता है कवि, इस वजह से करता है क्योंकि लव के अंदर प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, और यहाँ पे शेडो प्रॉब्लम को दिखा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखो, इंस्टीड ऑफ अ लेक्चर अपॉन लव, द पोइट कॉल द poem अ लेक्चर अपॉन द शेडो। तो क्या है कि कवि ने अ लेक्चर अपॉन लव, लव के ऊपर एक भाषण, इस टाइटल के बजाय इस पोएम का नाम दिया है अ लेक्चर अपॉन शेडो। ये जो शब्द, ये जो टाइटल दिया है, व्हाट इज द इफेक्ट दैट दिस हैज ऑन आवर आवर रीडिंग ऑफ द पोएम। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो अपने ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कवि ने इसको अ लेक्चर अपॉन लव न बोल के इसको क्या बोला है, अ लेक्चर अपॉन शेडो बोला है। क्यों बोला है, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शेडो का मतलब क्या है। शेडो का मतलब है प्रॉब्लम्स, लवर्स के मध्य प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब वो ये समझाना चाह रहा है कि लव के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे अपन को लव को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहिए। इस बात को बताना चाह रहा है वो, इस वजह से इसका नाम टाइटल ये दिया है कि लव के अंदर प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। इस वजह से इसका टाइटल ही क्या दिया है, अ लेक्चर अपॉन शेडो दिया है। द पोइट डज नॉट कॉल द पोम अ लेक्चर अपॉन लव, वह इस पोएम को अ लेक्चर अपॉन लव के नाम से नहीं पुकारता है, बिकॉज ही डज नॉट ओनली टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ लव, क्योंकि इस पोएम में ओनली वो सच्चे प्रेम के बारे में नहीं बता रहा है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताना चाह रहा है। सच्चे प्रेम की विशेषता तो बताता है वो, साथ में उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में बताता है ना। ही डज नॉट ओनली टॉक अबाउट ब्यूटी ऑफ लव, ओनली वो लव की सुंदरता के बारे में बात नहीं करता है वो। ही कॉल्स इट, वो तो इसको क्या बोलता है, ही कॉल्स इट अ लेक्चर अपॉन द शेडो, वो तो इसको अ लेक्चर अपॉन द शेडो के नाम से पुकारता है। टू शो, ये दिखाने के लिए, टू शो ये दिखाने के लिए द डार्क साइड और प्रॉब्लम इन लव, लव के जो अंदर जो प्रॉब्लम आ सकती है और उसकी डार्क साइड को भी दिखाना चाह रहा है वो, इस वजह से वो शेडो शब्द का यूज कर रहा है यहाँ। ठीक है ना। द वर्ड शेडो, जो शेडो शब्द है, रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थिंग्स लाइक डाउट, फियर, प्राइड, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस, डेल्यूजन इन लव। लव के अंदर, जब रिलेशनशिप के अंदर ये डाउट आने लग जाते हैं, कंफ्यूजन आने लग जाती है, इग्नोरेंस अज्ञानता आने लग जाती है, डेल्यूजन भ्रम आने लग जाते हैं लव के अंदर, तो इसको शेडो रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे शेडो का मतलब ये सारी प्रॉब्लम आने से। सो इसीलिए द टाइटल टेल्स अस, ये टाइटल हमें बताता है दैट लव इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, कि लव हमेशा परफेक्ट परिपूर्ण रहता है, ऐसा नहीं है। उसके मध्य प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इट कैन चेंज विद टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। दिस टाइटल हेल्प्स अस, और ये टाइटल हमारी सहायता करता है अंडरस्टैंड, ये समझने में दैट वी शुड बी केयरफुल, कि हमें केयरफुल रहना चाहिए इन लव, प्रेम के अंदर, एंड कीप इट, और इसको रखना चाहिए ट्रू और हॉनेस्ट रखना चाहिए लव को। इसके मध्य प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से इसका नाम ही क्या रखा है उसने, अ लेक्चर अपॉन शेडो रखा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अभी तक तो अपन ने वो क्वेश्चन देखे जो आपकी कैलाइडोस्कोप बुक्स के अंदर जो दे रखे थे। अब इस पोइम में से कुछ
क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मैंने बनाया आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करते हैं अपन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो फ्रेज है, वी डोज दोज शेडोज ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है कुचलना। ट्रीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी चीज को कुचलना। इसका मतलब क्या होता है? कुचलना। कुचलना, किसी चीज को कुचलना। तो यहाँ पे देखो, एक फ्रेज आया था कि हमने ये परछाइयां कुचली हैं, हम इन परछाइयों को कुचलते हैं। यहाँ पे हम कौन है? एक तो पोइट है, एक उसकी लवर है। दोज दोज शेडोज ट्रीड, कि हमने इन परछाइयों को कुचला है। तो देखो, आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे परछाई का मतलब क्या है, शेडो का मतलब क्या है? शेडो का मतलब है यहाँ पे, शेडो का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम्स। तो लवर्स के मध्य जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को क्या बोला गया है यहाँ पे? शेडो शब्द बोला गया है कि नहीं बोला गया है? तो यहाँ पे शेडो का कुचलने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम को कुचलना। और प्रॉब्लम को कुचलने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम को हटाना। तो कहने का मतलब यूं है कि इस लाइन का मतलब ये है कि जब दो लवर्स अपने रिलेशनशिप में से प्रॉब्लम को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम को कुचलने से बोला गया है। तो देखो, ये बात लिखी गई है इसमें। इन दिस फॉर्म, इस कविता के अंदर, द पोइट सेज, कवि ये बोलता है, दैट द लवर एंड हिज बिलव्ड, कि लवर उसकी प्रेमिका है, आर रिमूविंग, वो रिमूव कर रहे हैं, देयर शेडो, उनकी शेडो को रिमूव कर रहे हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब ये है, दे आर ट्राइंग टू रेड्यूस द प्रॉब्लम, वो क्या कर रहे हैं? उन समस्याओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम को, शेडो को रिमूव करना मतलब प्रॉब्लम को कम करना। वो प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्यूजन, उन भ्रम जो उनके मध्य प्रॉब्लम, भ्रम, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गए, उन सबको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोरेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंसेस, है ना, उनके अंदर जो डिफरेंसेस, अंतर आ गए हैं दोनों में, विचार, थिंकिंग चेंज हो गई है, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं इन दियर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे परछाइयों का कुचलने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम को कम करना। और प्रॉब्लम को कम कौन करेंगे? दो लवर्स। ठीक है। नेक्स्ट अगला फ्रेज है इसमें, अगला फ्रेज दे रखा है, एक्सप्लेन द फ्रेज लव फेंट, लव का फीका पड़ना, और वेस्टवार्डली डिक्लाइन, दो फ्रेज समझाने। देखो, लव का फीका पड़ना मतलब लव कमजोर पड़ना, और वेस्टवार्डली डिक्लाइन का मतलब होता है लव का कम पड़ना, डिक्लाइन होना, उनकी घटना, लव का घटना। जैसे वेस्टवार्डली का मतलब होता है जैसे पश्चिम दिशा, वेस्ट। तो जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में है, सन है, वो 25 दिशा में सेट होता है कि नहीं होता है? सेट मतलब अस्त होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही वेस्टवार्डली डिक्लाइन क्या दिखा रहा है? जब लवर्स के मध्य रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने से लव कमजोर पड़ जाता है और कम होने लग जाता है, उनके मध्य प्रेम कम होने लग जाता है, लड़ाई दंगे होने लग जाते हैं, तो उस स्टेज को वेस्टवार्डली डिक्लाइन से कंपैरिजन किया गया है। और वेस्टवार्डली डिक्लाइन क्या होता है? सूर्य का पश्चिम में अस्त होना। तो अस्त होने का क्या दिखा रहा है यहाँ पे? लव का कमजोर पड़ना। देखते हैं, द फ्रेज लव्स फेंट shows द वीकनिंग और decline इन द स्टेज ऑफ लव। लव की स्टेज में जब ये कमजोर पड़ने लग जाता है, कम होने लग जाता है, उसको लव फेंट बोला गया है। इट मीन्स द लवर्स आर मूविंग अपार्ट, इसका मतलब है कि लवर्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड वाला फ्रेज है वेस्टवार्डली डिक्लाइन, शोज, ये दिखाता है दैट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम के कारण से, कंफ्यूजन के कारण से, डेल्यूजन, भ्रम के कारण से, इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण से, द लवर एंड हिज बिलोव्ड आर मूविंग अपार्ट, इन सब प्रॉब्लम की वजह से लवर है, उसकी बिलोव्ड है, वो अलग हो रहे हैं। किसकी तरह? जस्ट लाइक द सनसेट ग्रेजुअली इन द वेस्ट, जैसे सूर्य धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, जैसे वेस्ट मतलब पश्चिम में अस्त हो जाता है, वैसे लवर्स भी प्रॉब्लम की वजह से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये वेस्ट वाली डेक्लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट कंपेयर लव टू लाइट एंड शेडो। देखो, यहाँ पे लव का कंपैरिजन है, वो दो चीजों से किया गया है, प्रकाश से भी किया गया है और परछाई से भी किया गया है। तो इन दो चीजों से क्यों कर रहा है वो? तो वो इस वजह से कर रहा है, यहाँ पे लाइट तो दिखा रही है लव की ब्राइट साइड को दिखा रही है, मतलब उसकी अच्छाई को दिखा रही है, सच्चा प्रेम क्या होता है, और शेडो दिखा रही है लव के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उनको दिखा रही है। तो लव के दोनों एस्पेक्ट को दिखाना चाह रहा है पोइट यहाँ पे। दोनों एस्पेक्ट कौन कौन से? कि सच्चा प्रेम क्या होता है उसको भी दिखाना चाह रहा है, और प्रॉब्लम आती है लव के अंदर उसको भी दिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पे सच्चे प्रेम की जो विशेषता बताई है, इस वजह से लाइट को प्रकाश की तरह बताया है, लाइट। और शेडो मतलब परछाई, जब प्रेम में परछाई आना मतलब प्रॉब्लम आना, तो लव कमजोर पड़ने लग जाता है, तो उस चीज को भी दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। तो ये मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पे।
देखो मेटाफर क्या होता है, जब दो कोई भी सिमिलर चीजें नहीं है, कोई भी सिमिलर नहीं है, उनकी तुलना की जाए, तो यहाँ पे लव की तुलना लाइट से भी की गई है, शेडो से भी की गई है, तो मेटाफर है इसमें। द पोइट कंपेयर्स लव, कवि है वो कंपेयर करता है लव की, टू लाइट एंड शेडो, टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ लव स्टार्ट ब्राइटली, ब्राइटली का मतलब प्योर और क्लियरली कैसे स्टार्ट होता है, लाइक मॉर्निंग लाइट, बट लेटर, लेकिन बाद में, कम्स कवर्ड विद डाउट कंफ्यूजन, तो बाद में किससे कवर हो जाता है, डाउट से, कंफ्यूजन से, लाइक शेडो इन द आफ्टरनून, जैसे आफ्टरनून की शेडो क्या होती है, शेडो बढ़ने लग जाती है, तो बढ़ने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट डज द सेटिंग सन सिंबलाइज, देखिए वेस्ट वार्डली डेक्लाइन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेटिंग सन, सेटिंग मतलब अस्त होता हुआ सूर्य किसका प्रतीक है, तो अस्त होता हुआ सूर्य किसका प्रतीक है, सिंबलाइज इन द पोएम किसका प्रतीक है, लव का कमजोर पड़ने का, जैसे सूर्य अस्त हो रहा है उसका मतलब क्या है कि लव में कमी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, इसलिए लव कमजोर पड़ रहा है। द सेटिंग सन सिंबलाइज द एंड और फेडिंग ऑफ लव, लव का एंड होता है जब वो कमजोर पड़ने लग जाता है, फेड कमजोर पड़ना, उसको दिखा रहा है यहाँ पे। जस्ट द सन सेट इन द वेस्ट स्लोली, जैसे सूर्य धीरे धीरे पश्चिम दिशा में अस्त होता है ना। द पोइम शोज, तो कविता ये दिखा रही है, हाउ लव कैन ग्रेजुअली डिक्लाइन, कि कैसे प्रेम है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, ड्यू टू प्रॉब्लम्स, किसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, इन दियर रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है उस वजह से प्रेम धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, वैसे ही जैसे सूर्य अस्त होता है ना वैसे, इस वजह से यहाँ पे का प्रयोग किया गया है, सेटिंग सन मतलब सूर्य अस्त होता दिखाया गया है, इसका प्रतीकात्मक रूप है प्रेम का कमजोर पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कविता है अ लेक्चर अपॉन शैडो, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट द मेटाफिजिकल स्टाइल ऑफ पोएट्री, देखो ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है वो पोएट्री क्या होती है, इसमें कौन सी बातें बताई जाती हैं, एक तो मेटाफिजिकल पोएट्री में ना मेटाफर का प्रयोग होता है, मतलब कॉन्सीट का मतलब होता है मेटाफर, मेटाफर का प्रयोग होता है, और उसमें इमोशनल लव के बारे में, थॉट्स इमोशन के बारे में बात होती है ना, तो वही सारी विशेषता इस पोएम के अंदर भी आई है, देखो इसमें लव का कंपैरिजन भी किया गया है और लव के बारे में बातें भी हुई है, तो इस प्रकार से इस पोएम को मेटाफोरिकल स्टाइल में लिखा गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द मेटाफिजिकल स्टाइल थ्रू फिलोसफिकल थॉट्स, इसमें एक फिलोसफिकल थॉट्स आया है ना, कि लव के बारे में बताया गया है, यूज ऑफ कॉन्सीट, इसके अंदर कॉन्सीट का यूज हुआ है, कॉन्सीट का मतलब आप मेटाफर है, ठीक है ना, क्योंकि लव की तुलना यहाँ पे लाइट और शेडो से की गई है। इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, यहाँ पे तार्किक बातें हो रही है कि सच्चा प्रेम किसको बोलेंगे, फॉल्स लव किसको बोलेंगे, लव के अंदर कब प्रॉब्लम आती है, इमोशनल डेप्थ, भावनात्मक रूप से बातें हो रही है यहाँ पे, पर्सनल टोन है ना, ऑफ ऑल विच आर की फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, और ये सारी विशेषता मेटाफिजिकल पोएट्री की हैं और इस पोएम में भी देखने को मिलती हैं, इस वजह से यहाँ इसमें क्या है, मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ डज जॉन डन यूज मेटाफर ऑफ लाइट एंड शेडो इन द पोएम, इस कविता में जॉन डन कैसे मेटाफर यूज करता है लाइट और शेडो का, जैसे कि आपको पता है कि मेटाफर किसको बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं अपन जब अपन दो डिसिमिलर चीजों में तुलना करते हैं तो उसको मेटाफिजिकल मेटाफर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइट और शेडो से तुलना की गई लव की, तो लाइट तो क्या दिखा रही है, लव का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको दिखा रही है, और शेडो क्या दिखा रही है, परछाई, लव का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको दिखा रही है। देखते हैं इसको, इन अ लेक्चर अपॉन द शेडो, ये जो पोइम है अ लेक्चर अपॉन द शेडो जो पोइम है, इस पोइम में क्या दिखाया गया है, देखो इन अ लेक्चर अपॉन द शेडो, ये जो पोइम है इस पोइम में क्या दिखाया गया है, जॉन डन यूजेस लाइट, लाइट का यूज करता